ध्रुव 64 दोस्तों, ये नाम आने वाली कल में आप बार बार सुनेंगे। ये सीडैक द्वारा बनाया गया भारत का पहला, जी हाँ, पहला इंडिजिनस ड्यूल कोर माइक्रोप्रोसेसर है। ये सिर्फ एक टेक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की तरफ एक जबरदस्त छलांग है। तो चलिए आज इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। अब ध्रुव 64 के गहराई में जाने से पहले एक सेकंड रुक कर सोचिए, ये माइक्रोप्रोसेसर्स आखिर हैं क्या? ये आपके हर स्मार्ट डिवाइस का दिमाग है। आपका फोन, आपकी कार, आपका टीवी, सब कुछ इसी छोटी सी चिप से चलता है। ये हर कमांड को प्रोसेस करता है और असल में हमारी मॉडर्न जिंदगी को पॉसिबल बनाता है। तो भारत के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? ये नंबर देखिए, 20%। पूरी दुनिया में जितने भी माइक्रो प्रोसेसर्स इस्तेमाल होते हैं उनका लगभग 20% अकेले इंडिया कंज्यूम करता है। सोच सकते हैं आप? ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी चुनौती। और इसी 20% कंजम्पशन से जन्म लेती है चिप्स पर हमारी निर्भरता। इस डिपेंडेंसी के 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, एक बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल जो हमारी इकोनॉमी पर बोझ डालता है। नंबर 2, नेशनल सिक्योरिटी का खतरा। जरा सोचिए, अगर इंपोर्ट किए गए चिप्स में कोई हिडन बैकडोर या किल स्विच हो। और नंबर 3, सप्लाई चेन की कमजोरी, जैसा हमने हाल ही में देखा है, एक ग्लोबल क्राइसिस पूरी इंडस्ट्री को ठप कर सकता है। तो इस बड़ी समस्या का हल क्या है? यहीं पर हीरो की तरह एंट्री होती है DHRUV 64 की। ये चिप डिपेंडेंसी पर भारत का आत्मनिर्भर जवाब है। ये सिर्फ एक पीस ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट है। ध्रुव 64, जिसे सीडाक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने डेवलप किया है, भारत के भविष्य के लिए एक मेड इन इंडिया ब्रेन है। इसका मिशन बिल्कुल साफ है, भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बनाना। चलिए अब इसके टेक्निकल स्पेक्स को आसान भाषा में समझते हैं। ये 64-बिट RISC-V आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसमें 2 कोर्स हैं जो 1.0 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पर चलते हैं। लेकिन इसकी सबसे खास बात जो इसे गेम चेंजर बनाती है वो है इसका 13 से 16 स्टेज का आउट ऑफ ऑर्डर पाइपलाइन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जरूरत के हिसाब से कमांड्स को आगे पीछे प्रोसेस कर सकता है, जिससे एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। और हाँ, ये लाइनक्स जैसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी सपोर्ट करता है। मैंने अभी RISC-V का नाम लिया। ये ध्रुव 64 का सबसे स्ट्रेटेजिक, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये सिर्फ एक टेक्निकल टर्म नहीं बल्कि एक पूरी क्रांति है। आइए देखते हैं कैसे। तो आखिर DHRV 64 का सीक्रेट सॉस क्या है? ऐसी क्या खास बात है इसमें जो इसे दूसरे प्रोसेसर से अलग और भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट बनाती है? जवाब है RISC-V। आप इसे चिप बनाने की एक ओपन सोर्स रेसिपी या एक फ्री ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। सोच के देखिए, ये एक फ्री और ओपन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है जिसे कोई भी, जी हाँ कोई भी, बिना लाखों करोड़ की लाइसेंसिंग फीस दिए यूज कर सकता है, बदल सकता है और उस पर अपने चिप्स बना सकता है। इससे चिप डिजाइन की 2 अलग अलग दुनियाएं सामने आती हैं। एक तरफ है RISC-V का खुला रास्ता, रॉयल्टी फ्री, हाईली कस्टमाइजेबल और पूरी तरह ट्रांसपेरेंट। इससे कोलैबोरेशन बढ़ता है और हिडन बैकडोर्स का खतरा ना के बराबर हो जाता है। और दूसरी तरफ है ARM जैसे प्रोप्राइटरी मॉडल्स जो लाइसेंस्ड हैं, कंट्रोल में रहते हैं और एक ही कंपनी द्वारा डोमिनेट किए जाते हैं। भारत के लिए RISC-V का रास्ता चुनना आजादी, सिक्योरिटी और आत्मनिर्भरता की गारंटी देता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। दुनिया भर के कंपटीशन के सामने DHRUV 64 कहाँ टिकता है? यहाँ एक रियलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। और इस रियलिटी चेक के लिए IIT मद्रास के डायरेक्टर V कामकोटी से बेहतर कौन बता सकता है? उनके मुताबिक भारत के शक्ति और वेगा सीरीज के प्रोसेसर्स, जिसमें DHUV 64 भी है, ग्लोबल मार्केट के लेटेस्ट चिप्स के मुकाबले जनरेशन -1 पर परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम आज वहां हैं जहां ग्लोबल लीडर्स शायद 2-3 साल पहले थे। ये एक बिल्कुल ऑनेस्ट असेसमेंट है और इससे पता चलता है कि हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन भारत के अंदर हुई प्रोग्रेस को देखना जरूरी है। पहले आए IIT बॉम्बे के AJIT और IIT मद्रास के शक्ति प्रोसेसर्स। दोनों सिंगल कोर थे और इन ऑर्डर पाइपलाइन का यूज करते थे। उनके मुकाबले DHRU 64 एक क्वांटम लीप है, एक बहुत बड़ी छलांग। ये ड्यूल कोर है और सबसे इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन करता है, जो कि एक बहुत ही एडवांस डिजाइन है। इसका मकसद भी सिर्फ स्ट्रेटेजिक यूज तक नहीं बल्कि आम लोगों तक पहुंचना है। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है, DHR64 का असली मकसद दुनिया के सबसे तेज चिप से रेस लगाना है ही नहीं। इसका असली मकसद है सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता और सिक्योरिटी हासिल करना। आत्मनिर्भरता और सुरक्षा रॉ स्पीड से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है, खासकर देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो आगे का रास्ता क्या है? DHR64 प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म विजन क्या है और ये भारत के डिजिटल भविष्य को आखिर कैसे पावर करेगा? DHR4 का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों। इससे 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, गाड़ियों के एडवांस सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिफेंस सेक्टर और यहाँ तक के आम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेट टॉप बॉक्सेस और टैबलेट्स में भी यूज करने का प्लान है। ये आने वाले कल में भारत के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की नींव बनेगा। और याद रखिए, ध्रुव 64 मंजिल नहीं, सफर का एक बहुत जरूरी पड़ाव है। भारत का रोड मैप बिल्कुल साफ है। शक्ति और अजित ने नींव रखी। आज तेजस और ध्रुव 64 देश की कैपेबिलिटी बना रहे हैं। जल्द ही हम धनुष और धनुष प्लस जैसे हाई परफॉर्मेंस चिप्स देखेंगे। और लॉन्ग टर्म गोल, सुपर कंप्यूटिंग के लिए 48 से 64 कोर वाले पावरफुल चिप्स बनाना। ये एक एम्बिशियस लेकिन बिल्कुल साफ विजन है। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल,
ये सच है कि भारत पहली सेमीकंडक्टर क्रांति में पीछे रह गया था, पर क्या DH264 और इसके जैसे प्रोजेक्ट्स ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अगली क्रांति का नेतृत्व भारत करे? इसका जवाब आने वाला वक्त, हमारी मेहनत और हमारा विजन देगा। चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर को फटाफट 30 सेकंड में समराइज करते हैं। प्रॉब्लम: भारत दुनिया के 20% चिप्स इस्तेमाल करता है, जिससे बड़ी डिपेंडेंसी पैदा होती है। सोल्यूशन: DHRU64, एक मेड इन इंडिया ड्यूल कोर प्रोसेसर। एडवांटेज: ये ओपन सोर्स RISC पर बना है, जो सिक्योरिटी और कस्टमाइजेशन देता है, वो भी बिना लाइसेंस फीस के। कॉन्टेक्स्ट: रॉ स्पीड से ज्यादा आत्मनिर्भरता पर फोकस है, जो कि एक बड़ा कदम है। फ्यूचर: धनुष जैसे और पावरफुल चिप्स का एक साफ रोड मैप तैयार है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो और सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें।